हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। ये है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए ध्यान से इसे देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मैं करता हूँ सॉल्व। ध्यान से 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसे आप प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³, है ना बच्चों, और माइनस 3abc। इसका मतलब a के स्थान पर हो जाएगा आपका 3x और b के स्थान पर हो जाएगा y और c के स्थान पर हो जाएगा z, है ना बच्चों। एक फार्मूला एक बन गया हमारा, एक फार्मूला बन जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला बनेगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। a मतलब कि a हो गया 3x, b के स्थान पे y, c के स्थान पे z, है ना बच्चों। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसका फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फार्मूला बन जाएगा, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू दी हुई है ना, जैसे कि 3x है तो ये a हो गया, और ये जो y है ना ये b हो गया, और ये z है ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, c हो गया। तो a के स्थान पे हम 3x रखेंगे, b के स्थान पे y रखेंगे, c के स्थान पे z रखेंगे। तो जहां इस फार्मूले में जहां जहां a है, बात को ध्यान समझिएगा बहुत ही ध्यान से, कि जहां जहां a है वहां हम 3x रखेंगे, जहां आपका b है वहां पर हम y रखेंगे, और जहां c है वहां पे हम z रखेंगे, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, इसको करते कैसे हैं हम। a के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस b के स्थान पे y और c के स्थान पे क्या हो जाएगा, z, है ना बच्चों। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a² है, a² है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, a के स्थान पे क्या है हमारा 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस b के स्थान पे क्या है हमारा, देखो y, तो y², c के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका z, तो z का स्क्वायर, है ना बच्चों, माइनस a के स्थान पे क्या रहेगा, देखिए ये हो जाएगा 3x इंटू b के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, y, है ना, माइनस b है, फिर y b के स्थान पे, c के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा, है ना बच्चों, फिर c के स्थान पे z, और a के स्थान पे क्या हो जाएगा 3x, है ना प्यारे बच्चों। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व फिर कर देंगे, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देंगे, तो 3x प्लस वाई प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में ध्यान देखिएगा, 3 3 के 9, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz, है ना, माइनस 3xz, है ना प्यारे बच्चों। ये आपका हो गया गुणनखंड फाइनल। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना।